आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर से आ रही बड़ी खबर पर। बड़ी खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से। आपको बता दें कि किसान और प्रशासन की वार्ता रही बेनतीजा। बैठक छोड़ बीएसएफ कैंपस से बाहर निकले किसान। अक्टूबर माह में 2 बारी पानी की मांग पर अड़े रहे किसान। आईजीएनपी चीफ ने जताई असमर्थता। किसान नेता बना रहे हैं अब आगे की रणनीति। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर के घड़साना से। आंदोलन को तेज करने की दी गई है चेतावनी। किसान और प्रशासन की वार्ता रही बेनतीजा। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है घड़साना से, जब बैठक छोड़ बीएसएफ कैंपस से बाहर निकले किसान। अक्टूबर माह में 2 बार पानी की मांग पर अड़े रहे किसान। तो वही 2 बार पानी की मांग पर आईजीएनपी चीफ ने जताई असमर्थता। किसान नेता अब बना रहे हैं आगे की रणनीति। आपको बता दें बड़ी खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से आ रही है, जहां पर किसान और प्रशासन के बीच की वार्ता बेनतीजा निकली। किसान चाहते हैं अक्टूबर माह में ही 2 बार पानी दिया जाए, जिस पर आईजीएनपी के अधिकारियों ने असमर्थता जताई है। तो वहीं किसान अब आगे क्या कुछ करना है उस रणनीति में जुट चुके हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एवन संवाददाता रवि विश्नोई फोन लाइन पे जुड़ चुके। रवि, जानना चाहेंगे, सरकार आशा कर रही थी कि किसानों के साथ जो वार्ता है उसका जरूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल उमंग, सरकार का सकारात्मक रुख रहा है इस किसान आंदोलन को लेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी संवेदनशील इस पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल जब जयपुर में हाई स्तरीय बैठक हुई थी, हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी, उसमें भी किसानों को राहत देने के लिए आज अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तकरीबन 1 से 2 बारी अतिरिक्त देने की बात भी कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से सामने आ रही थी। परंतु जो किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो बीएसएफ कैंपस में किसानों से बातचीत कर रहा था, वहां पर जो है मामले में पेच तब बढ़ गया जब किसानों ने उनसे कहा कि अक्टूबर में जब बिजाई का वक्त है उस वक्त उन्हें 2 बारी पानी दी जाए, ताकि सरसों या जो बिजान है वो हो सके, और उसके बाद में अगले चरण में उन्हें चाहे 1 बारी कम दी जाए, परंतु नवंबर माह में उनको जो पानी है वो भी उसी तरह से दिया जाए कि फसल जो है पकाव की ओर अग्रसर हो। परंतु ये तमाम जो बातें हैं ये आईजीएनपी चीफ के द्वारा इनमें असमर्थता जताई गई और उसके बाद में ये तय हुआ कि किसान अब बैठक छोड़कर बाहर निकल चुके हैं वहां से। और एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जैसे ये वार्ता बेनतीजा रही, वार्ता विफल हुई, तो किसानों ने कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब किसान जो है उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि वो 620 हेड पर कब्जा करेंगे और जबरन 10 तारीख को पूगल ब्रांच में पानी छोड़ेंगे। ऐसी घोषणा मंच से हुई है। किसान नेता तमाम वापस एसडीएम दफ्तर पर आ चुके हैं, वहां पर किसानों के साथ में वो बैठ चुके हैं और अब अपने रुख को उन्होंने कहीं न कहीं अब और ज्यादा कठोर बना लिया है। जी उमंग, अब आपको क्या लगता है, हालांकि किसानों ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि अब वो आगामी दिनों में क्या कुछ उनको करना है उसकी रणनीति वो बनाएंगे, लेकिन क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब अगला कदम क्या हो सकता है? दरअसल उमंग, A1 टीवी के रिपोर्टर्स जो इस इलाके में तैनात हैं, चाहे वो घड़साना से हो, खाजूवाला से हो, या मैं खुद यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमने किसानों से उनका मन टटोलने के प्रयास लगातार 3 दिनों से कर रहे हैं। हमने कुछ पॉइंट सुबह भी आज अपने खबर के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के प्रयास किए थे कि किसानों को उनकी पानी की बारी फसल के हिसाब से चाहिए, ना कि रेगुलेशन के हिसाब से, या ना कि 4 में से 1 समूह या 4 में से 2 समूह। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि अगर किसानों को राहत प्रदान करनी है तो जो पानी
उपलब्ध पानी है उसका बंटवारा किसानों की फसल के अनुसार यानी उनके मुताबिक ही किया जाना चाहिए। किसान सिर्फ इसी बात के लिए अड़ा हुआ है। किसान ये कह रहा है कि अगर नहर में या डैम में पानी कम है तो हमें कम पानी ही चाहिए, परंतु हमें वो पानी उस समय पर चाहिए जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जबकि जो सिंचाई विभाग ने जो रेगुलेशन बनाया है उसके हिसाब से किसान के खेत में पानी 40 से 45 दिन के बाद में आएगा और तब तक ना तो वो बिजान कर पाएंगे और ना ही उनकी फसल का पकाव हो सकेगा। कहीं न कहीं इस बात को संवेदनशील तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। फिलहाल जैसा कि रावला गरसाना की जो तासीर है, वहां के किसानों की तासीर है, उसको देखकर ये नहीं लगता कि आने वाले कुछ घंटों में इस बात का फैसला होगा। अभी किसान यहाँ पर उग्र अपना प्रदर्शन और करने की, अपना आंदोलन और तेज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हो सकता है राज्य स्तर पर कोई काबीना मंत्री या कोई दूसरा नेता पहल करे और किसानों से पुनः वार्ता जो है वो उसको पटरी पर लाने की कोशिश करे। जी बिल्कुल रवि, और एक आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से जैसे से पूर्व में भी ये पता पड़ा था कि उपखंड कार्यालय में करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारियों को भी वहां पर बंधक बना के रखा गया है। हालांकि किसानों की तरफ से ये भी कहना है कि हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, खाना दवाई जो भी जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो हम पहुंचा रहे हैं। तो क्या उनको वहां से छोड़ने की कोई बात हो पाई है? दरअसल उमंग, इस बात में एक तकनीकी पक्ष ये है पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि जो कर्मचारी इस वक्त एसडीएम दफ्तर के भीतर हैं वो एसडीएम दफ्तर की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनकी वहां पर ड्यूटी है, वहां बंधक जैसी कोई स्थिति नहीं है। जबकि दूसरी ओर किसानों का ये कहना है कि उन्होंने एसडीएम दफ्तर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है और वो उन कर्मचारियों को बाहर नहीं आने देगा। परंतु यह भी कहीं न कहीं सही बात है कि किसान उनके लिए भोजन की व्यवस्था या उनके लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी आवाजाही के लिए पुलिस और प्रशासन को सहयोग कर रहा है। हालांकि ये बात एकदम सही है कि तकरीबन 100 के आसपास जो कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात हैं एसडीएम दफ्तर की सुरक्षा के लिए, वो फिलहाल एसडीएम दफ्तर के भीतर ही हैं और लगातार वो भीतर रहकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें किसानों के द्वारा बंधक बनाया गया है। तो यहाँ पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो किसानों की तरफ से कहीं न कहीं जारी है और लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर एक संवेदनशील रुख अख्तियार किए हुए है। अगर किसी तरह के कोई भड़कावे की कोशिश भी की जा रही है तो यहाँ का पुलिस और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसका प्रयास ये है कि वो किसानों के गुस्से को काबू रखें और इस मामले को उस स्थिति तक ना पहुंचाए जब 2004 में ऐसे हालात गोलीकांड जैसे बन गए थे। फिलहाल किसानों की मांग जो है वो अपनी जगह पर कायम है। आईजीएनपी चीफ या जो नए चीफ अब बनाए गए हैं उनकी मजबूरी अपनी जगह पर कायम है, परंतु कहीं न कहीं दोनों पक्षों को फिर से बैठना होगा। आज नहीं तो कल ये वार्ता फिर अपनी नतीजे पे पहुंचेगी और उसके बाद में किसानों को इन बिजान का जो पानी है वो कहीं न कहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।